हेलो गाइस, दिस इज प्रवीण प्रजापति एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सीटेट सितंबर 2026 में सीडीबी में पूरे 30 में से 30 अंक लाना चाहते हैं तो है वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। जी हाँ, मैं आपको वही रणनीति बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस प्लस रिवीजन के जरिए सीडीपी को सबसे आसान और स्कोरिंग बना सकते हैं। और हाँ, मैंने खुद ने 2024 में आयोजित सीटेट परीक्षा में 106 मार्क्स स्कोर किए हैं, इसलिए जो कुछ बताऊंगा वो पूरी तरह प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी होगी। तो चलिए दो तीन पार्ट में समझने का प्रयास करते हैं कि कैसे सीडीबी में 30 में से 30 अंक लाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सीडीपी को सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट समझते हैं। वे सिर्फ डेफिनेशन से याद करते रहते हैं, लेकिन सीटेट डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछता है। सीटेट क्या पूछता है, चलिए अब हम वो देखते हैं। तो सीटेट पूछता है नंबर एक, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो सीटेट बिल्कुल जो प्रैक्टिकली क्वेश्चन होते हैं ना उनको पूछता है, टेक्सचुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं पूछता है। इसके अलावा वो क्लासरूम सिचुएशंस देता है कि अगर आप कक्षा में ऐसी परिस्थिति को देखेंगे तो आप उस समय क्या करेंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है वो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को पूछता है कि मतलब कोई भी परिस्थिति है तो उसमें हमें क्या करना है, बच्चे को केंद्र में रखकर ही कोई भी डिसीजन लेना है। और चौथा पॉइंट है अपना एनईपी आधारित कंसेप्ट। तो जो अपना सीबीएसई बोर्ड है ना वो एनईपी आधारित कंसेप्ट भी पूछता है बार बार। चलिए अब फॉर्मूले को देखते हैं अपन कैसे क्या कर सकते हैं। तो फॉर्मूला हो जाएगा अपना कंसेप्ट प्लस पी वाई क्यू प्लस रिवीजन बराबर अपन 30 सीडीपी में 30 में से 30 अंक ला सकते हैं। सबसे पहले अपन को कंसेप्ट को बिल्ड करना है। उसके बाद जैसे ही अपने कंसेप्ट विकसित हो जाएंगे धीरे धीरे तो उसके बाद अपन को पी वाई क्यू सोल्व करना है रोज, और साथ में रिवीजन करते जाना है। तो ऐसे हम यकीन मानिए 30 में से 30 अंक आसानी से ला सकते हैं। अब चलिए दो तीन पॉइंट में समझने का प्रयास करते हैं कैसे हम अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं जिससे सीडीपी में 30 में से 30 अंक लाया जा सके। तो सबसे पहले है कंसेप्ट क्लैरिटी। तो सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्ट क्लियर करो। अब मैं आपको बताने वाला हूँ सीडीपी में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो, जिनकी सहायता से आप स्मार्ट तरीके से तैयारी करके सीडीपी में 30 में से 30 अंक ला सकते हैं। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनसे लगभग हर बार प्रश्न पूछा ही जाता है पेपर में। तो सबसे पहले है अपने प्याजी की थ्योरी। उसके बाद आती है अपनी बायोगोस्की की थ्योरी। उसके बाद कोहलबर का सिद्धांत आता है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन मतलब समावेशी शिक्षा हो गई। उसके बाद आता है अपना इंटेलिजेंस अर्थात बुद्धिमत्ता या फिर बुद्धि। इसके बाद आते हैं अपने लर्निंग थ्योरीज। उसके बाद आ जाएगा अपना लैंग्वेज एंड थॉट मतलब भाषा और विचार। इसके बाद आ जाएगा अपना असेसमेंट मतलब कि मूल्यांकन। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक्स इसमें और ऐड किए सकते हैं। इसके अलावा हो जाएगा इसमें एनईपी 2020। अगर आप पेन पेपर लेके बैठे हैं तो नोट कर लीजिए। इसके बाद आ जाएगा अपना एनईपी 2020। उसके बाद आरटी एक्ट 2009। इसके साथ साथ एनसीएफ 2005 से भी इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको उसे भी अच्छे से तैयार करके ही जाना है, ठीक है। तो सीटेट हर साल इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन घुमाकर पूछता रहता है, ठीक है। अब दूसरा वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना पीवाई क्यू प्रैक्टिस। आपको क्या करना है, कम से कम पिछले 5 से 7 साल के पीवाई की जरूर लगाना है। अब देखिए आपको पीवाई क्यू लगाने के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो समझ लीजिए आप। तो इससे क्या होता है, आपको क्वेश्चन पैटर्न समझ आता है। और सेकंड बात क्या हो जाएगी, रिपीटेड क्वेश्चन कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि कंसेप्ट तो वही है तो बार बार वही सीबीएसई वही रिपीट करता रहता है, तो रिपीट होते हैं कंसेप्ट बिल्कुल डेफिनेटली। इसके अलावा आप एलिमिनेशन टेक्निक्स इंप्रूव होगी आपकी, आप मतलब ऑप्शंस को एलिमिनेट कर पाएंगे जिससे आप सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। अब मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि रोज आप 20 क्वेश्चन सीडीपी जरूर लगाइए, जिससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा अपना स्मार्ट नोट्स। तो क्या करना है, आपको पूरी किताब बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे नोट्स बनाना है आपको। कैसे, जैसे वन लाइन कंसेप्ट हो गया, साइकोलॉजिस्ट ट्रिक्स हो गए, जैसे कीवर्ड्स हाइलाइट्स हो गए, माइंड मैप हो गया। तो या एग्जाम से पहले यही नोट्स रिवीजन में सबसे ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि अगर आप पूरी किताब भर लेंगे नोट्स तो पेपर से पहले आपको रिवीजन करने में बहुत दिक्कत हो सकती है। इसलिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो कि एग्जाम से पहले बहुत जल्दी रिवाइज हो सकें, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आता है अपना रिवीजन स्ट्रेटजी। तो सीडीपी में सिलेक्शन रिवीजन से ही होता है। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप मान लीजिए आपने जैसे आज प्याजे की थ्योरी पढ़ ली और आप 4-5 दिन तक बिल्कुल आप रिवाइज नहीं करेंगे उसको तो बिल्कुल भूल जाएंगे आप, इसलिए रिवीजन भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इसमें।
अब मैं आपको रिवीजन रूल समझा देता हूँ। फर्स्ट रिवीजन कैसा करना है, आपको 24 घंटे के अंदर करना है। फिर सेकंड रिवीजन हो जाएगा अपना 7 दिन के बाद, और थर्ड रिवीजन हो जाएगा एग्जाम से पहले। यही टेक्निक्स लॉन्ग टर्म मेमोरी मजबूत करते हैं। अब चलिए तीसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं कि सीडीपी में कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अब सीटेट फैक्चुअल क्वेश्चन कम पूछता है, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। वही कह रहा हूँ मैं, परिस्थिति के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ऐसी परिस्थिति दी गई है तो आप उसमें क्या करेंगे। देखिए, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि यदि बच्चा बार बार गलती कर रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको फैक्चुअल बिल्कुल नहीं पूछा जाता है। ऑप्शंस कंफ्यूजिंग होंगे लेकिन आंसर हमेशा आपको कैसा आंसर देना है। अगर क्वेश्चन भले ही कंफ्यूजिंग हो तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको चाइल्ड को सेंटर में रखना है, आपको सपोर्टिव आंसर देना है, आपको अपने आंसर में समावेशी शिक्षा को शामिल करना है, इसके अलावा कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को अपनाना है। तो आप अगर इन पॉइंट्स की तरफ ध्यान देके अपना आंसर देंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब पार्ट 4 की बात करते हैं, जो कि आपका क्या हो सकता है, डेली स्टडी प्लान। तो आपको क्या करना है, 1 हावर तो कंसेप्ट को देना है, फिर 30 मिनट आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है, और 20 मिनट रिवीजन करना है। इसके अलावा आपको वीकली मॉक टेस्ट तो देना ही है, क्योंकि मॉक टेस्ट जब तक आप नहीं दोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। ठीक है, अगर आप रोज सिर्फ 2 घंटे भी कंसिस्टेंसी से देते हैं तो सीडीपी में 30 में से 30 बिल्कुल आप ला सकते हैं। दोस्तों, सी सीटेट में सिलेक्शन इंटेलिजेंस से ज़्यादा कंसिस्टेंसी से होता है। जो स्टूडेंट रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता है वही एग्जाम में सबसे ज़्यादा स्कोर करता है। अगर आपका टारगेट सीटेट क्लियर करना है तो आज से डिसिप्लिन प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। अगर आपको मेरी ये स्ट्रेटजी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं सीटेट सितंबर 2026 के लिए ऐसी ही प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज और पीवाईक्यू सेशंस लेकर आता रहूँगा। कमेंट करके बताइए कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।